नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दून लॉ मेंटर। मैं हूं आपका होस्ट आशीष। आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में बात करने वाले हैं, जेल सुधारों के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जेल सुधार कौन लेके आया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लेके आई है, योगी सरकार लेके आई है अपने जेल मैनुअल को सुधार कर। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी हाल ही के अंदर यूपी जेल मैनुअल 2022 को स्वीकृति प्रदान कर दी है और यह इंप्लीमेंट हो गया है। आज के इस वीडियो के अंदर हम उन सारे चेंजेस के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे जो इस जेल मैनुअल 2022 के अंदर लाए गए हैं। चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो यूपी का पुराना जेल मैनुअल था वो 1941 का था, जिसको अंग्रेज लेके आए थे और टाइम के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारी खामियां आ गई थी और बहुत सारे ह्यूमन राइट्स को भी वो वायलेट कर रहा था और ना ही उसके अंदर कोई ऐसे एस्पेक्ट्स और प्रोविजंस की बात थी जिससे एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हो सके कैदियों के लिए भी। केंद्र सरकार ने 2016 के अंदर एक मॉडल प्रिजन मैनुअल स्टेट्स को दिया था और हर स्टेट को उस मॉडल प्रिजन मैनुअल के हिसाब से अपने पुराने प्रिजन मैनुअल्स को सुधारना था और नए प्रिजन मैनुअल को लेके आना था, जेल मैनुअल को लेके आना था। तो उत्तर प्रदेश सरकार उसी 2016 वाले केंद्र सरकार के जो मॉडल प्रिजन मैनुअल था उसी की तर्ज पर 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 लेके आई है। और इस जेल मैनुअल के अंदर बहुत सारे सुधार किए गए हैं, चाहे वो महिला कैदियों के लिए हो या पुरुष कैदियों के लिए हो या जो सिक्योरिटी गार्ड, सेफ्टी गार्ड्स होते हैं, जेल गार्ड्स होते हैं, उनकी बेटर कंडीशन के लिए हो, उन सब पर यह जेल मैनुअल बात करता है। तो चलिए अब हम एक एक करके जो ये उत्तर प्रदेश का जेल मैनुअल सुधार लेके आया है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम महिला कैदियों के बारे में जो लाए गए सुधार हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो सुधार है वो ये है कि जो महिला कैदी होंगी वो मंगलसूत्र पहन सकेंगी और उसके साथ साथ उनको सलवार सूट पहनने की भी आजादी होगी। जो दूसरा सुधार है वो पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है। अब महिला कैदियों को साबुन, तेल, शैम्पू और नारियल का तेल एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर हर महीने दिया जाएगा। ये सिर्फ पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड नहीं है, उसके साथ साथ ये ह्यूमन राइट से भी रिलेटेड है कि हर इंडिविजुअल को साफ सुथरा रहने की आजादी है। और उसी क्रम में सुधार करते हुए जेल मैनुअल में यह प्रोवाइड कर दिया गया है कि अब हर महिला को, हर वुमन कैदी को, हर महिला कैदी को हर महीने निश्चित मात्रा के अंदर साबुन, तेल, शैम्पू प्रदान किया जाएगा और साथ में सैनिटरी नैपकिन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि एक गर्भवती महिला और एक ऐसी मां जिसने अभी हाल ही के अंदर अपने बच्चे को जन्म दिया है तो उसको पोषण युक्त खाने की जरूरत होती है। यूपी जेल मैनुअल यह भी प्रावधान करता है कि ऐसी महिला को पोषण युक्त भरपूर भोजन दिया जाएगा। इसके साथ साथ महिला को मिल्क पाउडर और चप्पल की सुविधा भी जेल के अंदर ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर किसी महिला कैदी ने अपने बच्चे को जेल में जन्म दिया है तो उसके बच्चे के जन्म पंजीकरण की व्यवस्था, उसके साथ साथ वैक्सीनेशन के लिए प्रावधान और उसके जो नामकरण के लिए जो प्रोविजन है वो जेल मैनुअल 2022, यूपी जेल मैनुअल 2022 के अंदर कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ यूपी जेल मैनुअल यह भी कहता है कि हर जेल के अंदर क्रैच सुविधा और साथ में नर्सरी की सुविधा भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल यह भी प्रावधान करता है कि कोई ऐसी महिला जिसके बच्चे की उम्र 4 से लेकर 6 साल है, उसके बच्चे को जेल के बाहर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, शिक्षण संस्थान के अंदर शिक्षा प्रदान की जाएगी उस महिला कैदी के स्वीकृति के बाद और उस बच्चे के आने जाने का भी जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा वो सरकार उठाएगी। अब हम बात करेंगे कि पुरुष कैदियों के लिए जो स्पेशल प्रावधान किए गए हैं यूपी जेल मैनुअल 2022 के अंदर उनके बारे में। हर पुरुष कैदी को यह आजादी होगी कि वो जेल कैंटीन से कार्ट्रिज ब्लेड ले सके, रेजर ब्लेड ले सके ताकि उससे वो अपनी दाढ़ी बना सके, शेव बना सके। इसके साथ साथ जो पुरुष कैदी होंगे वो लॉन्ड्री और बार्बर की सुविधा भी जेल के अंदर ही उठा सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन सारे चेंजेस के बारे में, उन सारे प्रावधानों के बारे में जिनको उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 के अंदर किया गया है हर तरह के कैदी के लिए।
चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या फिर थर्ड जेंडर से रिलेटेड कैदी हो। पहला जो प्रावधान है वो ये कहता है कि जेल के अंदर कैंटीन फैसिलिटी मेंटेन की जाएगी और हर कैदी चाहे तो जेल से अपनी जरूरत का सामान खरीद सकता है और इसके लिए वो हर महीने 4,000 रुपए तक का सामान कैंटीन से खरीद सकता है। दूसरा ये है कि हर जेल के अंदर बेकरी एस्टेब्लिश की जाएगी और उस बेकरी के अंदर हर सामान जेल के कैदी ही बनाएंगे। अगला जो सुधार किया गया है वो खाने की गुणवत्ता को लेकर किया गया है, उसके मेन्यू को लेकर किया गया है। यूपी जेल मैनुअल ये कहता है कि हर कैदी को अच्छा खाना दिया जाना चाहिए, खाने की गुणवत्ता, और उसके मेन्यू में भी सुधार कर दिया गया है। अब खाने के साथ साथ चटनी रोज दी जाएगी और शाम की चाय भी दी जाएगी। इसके साथ साथ जो ये नया कानून है, जो ये नया यूपी जेल मैनुअल 2022 है, ये कहता है कि कैदियों के रिलीजियस राइट, उनके धार्मिक राइट्स को भी, उनके धार्मिक अधिकारों की भी प्रोटेक्शन की जाएगी। वो कैसे की जाएगी कि अगर कोई कैदी किसी व्रत पर है या उसने कोई फास्ट रखा हुआ है तो उसको फास्ट के हिसाब से खाना दिया जाएगा। पहली बात क्या कहता है यूपी जेल मैनुअल, ये कहता है कि जो हिंदू कैदी है अगर वो रामनवमी का व्रत रखता है, नवरात्रे में व्रत रखता है, गणेश चतुर्थी का व्रत रखता है, जन्माष्टमी का रखता है और इसके साथ साथ अनंत चतुर्दशी का रखता है और भी बहुत सारे जो हिंदू धर्म के अंदर व्रत आते हैं उनको रखता है, तो उसके हिसाब से वो फास्ट रख सकते हैं और उनको उसी के हिसाब से खाना दिया जाएगा। खाने के अंदर फल फ्रूट दिए जाएंगे। और इसी तरह जो मुस्लिम कैदी है उनको रोजा रखने की आजादी होगी और उसके साथ साथ अगर वो रोजा रखते हैं तो उनको रोजे के हिसाब से भोजन प्रोवाइड किया जाएगा। यूपी जेल मैनुअल 2022 वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करता है कैदियों के लिए, चाहे वो कारपेंटरी स्किल्स हो या फिर प्लम्बिंग स्किल्स हो या फिर रेडीमेड क्लॉथ बनाने के लिए जो नेसेसरी स्किल्स होते हैं उनके बारे में यूपी जेल मैनुअल 2022 प्रावधान करता है। और इसके साथ साथ उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी सुधारने के लिए बात करता है, चाहे वो एकेडमिक हो, फिजिकल एजुकेशन हो या और कोई प्रोफेशनल एजुकेशन हो। और इसके लिए जेल मैनुअल ये कहता है कि सरकार अप्रूव्ड एजेंसीज की मदद ले सकती है। कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ कैदी चाहे तो हायर स्टडीज को भी परस्यू कर सकते हैं। यूपी जेल मैनुअल 2022 में यह भी प्रावधान कर दिए गए हैं कि अब अगर किसी जेल इनमेट के क्लोज ब्लड रिलेटिव की, इमीडिएट ब्लड रिलेटिव की डेथ हो जाती है या स्पाउस की हो जाती है तो वो जा सकता है लास्ट राइट पे करने के लिए। किसी भी कैदी ने अगर जेल के अंदर कोई अपराध कर दिया है, रहते हुए अपराध कर दिया है, तो अब उसको हथकड़ियां नहीं बांधी जाएंगी। इसके साथ साथ एकांतवास, एकांत कारावास की जो पहले प्रावधान थे उनको हटा दिया गया है। अब कोई भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में किसी भी कैदी को नहीं रखा जाएगा अगर वो जेल में रहने के दौरान कोई अपराध कर देता है तो। जेल के अंदर जेल कैदियों की पंचायत का प्रावधान भी इस जेल मैनुअल के अंदर कर दिया गया है और इस पंचायत का जो सुपरविजन होगा कि क्या ये ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही, इसके बारे में जो रखरखाव रखेगा, जो मॉनिटर करेगा इसको, वो जेल एडमिनिस्ट्रेशन होगा। इसके साथ साथ पोस्टमार्टम मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर किसी जेल के कैदी की मौत हो जाती है जेल में रहने के दौरान तो सीएमओ के मॉनिटरिंग के अंदर, सीएमओ के सुपरविजन के अंदर हर मरने वाले कैदी की पोस्टमार्टम कराई जाएगी। और यह मैंडेटरी प्रावधान है। मैंडेटरी मतलब जरूर से जरूर कंप्लाई किया जाना चाहिए। इस नए यूपी जेल मैनुअल 2022 के अंदर ब्रिटिश सरकार के जो पुराने ऐसे कुछ प्रावधान थे जो आज की डेट के अंदर ऑब्सोलीट हो गए हैं, जिन्होंने अपना महत्व खो दिया है, अब उनकी कोई जरूरत नहीं है। इस नए यूपी जेल मैनुअल के अंदर उन सारे प्रावधानों को भी हटा दिया है। वो इस प्रकार है, लॉकअप सिस्टम जेल मैनुअल से हटा दिया है। अब जेल के अंदर कोई भी लॉकअप सिस्टम नहीं होगा। ब्रिटिश सरकार ने यह प्रावधान किया हुआ था कि यूरोपियन कैदियों के लिए, जो यूरोप से कैदी थे उनके लिए सेपरेट जेल होती थी, उस प्रावधान को भी हटा दिया है। इसके बाद एक ऐसा और प्रावधान था जो रिलीज और ट्रांसफर की बात करता था, भूटान के कैदियों की, नेपाल के कैदियों की, सिक्किम के कैदियों की और जम्मू एंड कश्मीर के कैदियों की, उनके रिलीज और ट्रांसफर के बारे में बात करता था। उस प्रावधान को भी हटा दिया है। ड्राई लैट्रिन्स, पुराने कानून के अंदर ड्राई लैट्रिन का प्रावधान था, शौच का प्रावधान था, उसको भी हटा दिया है क्योंकि आज की डेट के अंदर पानी की सुविधा के साथ
हर जेल के अंदर टॉयलेट्स बन गए हैं। लैंटर्न्स के प्रोविजन को भी हटा दिया है, क्योंकि जेलों के अंदर अब लैंटर्न्स का कोई महत्व नहीं है। एलईडी लाइट्स लग गई हैं, ट्यूब लाइट्स लग गई हैं, बल्ब लग गए हैं और भी बहुत सारे दूसरे प्रावधान कर दिए गए हैं रोशनी के लिए, और लैंटर्न्स का महत्व बिल्कुल खत्म हो गया है। तो इस प्रोविजन को भी यूपी जेल मैनुअल 2022 से हटा दिया है। एक और जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन था वो था काला पानी की सजा पाए जो कैदी थे उनको पोर्ट ब्लेयर ट्रांसफर किया जाता था। और आपको यह भी पता होगा कि इंडियन पिनल कोड के अंदर पनिशमेंट्स के सुधार के अंदर अब इंडिया के अंदर काला पानी जैसी कोई सजा नहीं है, तो यह प्रोविजन भी अपनी महत्व खो गया था। तो इस वाले प्रोविजन को भी यूपी जेल मैनुअल 2022 से हटा दिया है, क्योंकि अब किसी को काला पानी की सजा नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ नहीं होगा, तो पोर्ट ब्लेयर पर ट्रांसफर करने की बात का कोई सवाल ही नहीं है। ये जो यूपी जेल मैनुअल 2022 है ये सिर्फ कैदियों की सहूलियत के बारे में बात नहीं करता, उनको बेटर फैसिलिटी देने के बारे में बात नहीं करता, बल्कि ये जो जेल के सुरक्षा कर्मी हैं, जेल गार्ड्स हैं, उनकी भी सहूलियत के बारे में बात करता है, उनकी भी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में ध्यान रखता है। यूपी जेल मैनुअल ये कहता है कि जो जेल के सुरक्षा कर्मी होंगे उनको कार्बाइन दी जाएगी और 9mm पिस्टल दी जाएगी और इसी तरह और भी बहुत सारे आधुनिक हथियार दिए जाएंगे ताकि वो जेल की सुरक्षा को और अच्छे से मेंटेन कर सकें। ये तो हो गई जेल की सुरक्षा की बात, मगर जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी पर्सनल सेफ्टी के लिए भी ये जेल मैनुअल कुछ उपकरणों की बात करता है कि खुदा ना खास्ता जेल के अंदर कोई अनहोनी घटना हो जाए, गैंगवार हो जाए और जो सुरक्षा कर्मी हैं उनकी सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाए, तो अपने आप को बचाने के लिए जो ये नया जेल मैनुअल है वो ये कहता है कि सुरक्षा कर्मियों को वेस्ट गार्ड दिए जाएंगे, एल्बो गार्ड दिए जाएंगे, फाइबर ग्लास दिया जाएगा, हेलमेट दिया जाएगा, इसके साथ साथ उनको टीजर गन दी जाएंगी, आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए गन दी जाएगी और पेपर बॉल गन भी दी जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ये यूपी जेल मैनुअल है ये कहता है कि जेल के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सीसीटीवी तो आज की डेट के अंदर हर जेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो गए हैं, मगर इसके साथ साथ ये कहता है कि जब भी कोई कोर्ट ऑर्डर पास करती है तो उसके लिए फिजिकल हार्ड कॉपी, जो सर्टिफाइड कॉपी की हमें जरूरत होती थी, उसको खत्म करने के लिए और उसको कम करने के लिए जेल में अब स्विफ्ट ट्रांसफर मोड इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि अगर कोई कोर्ट से ऑर्डर आ रहा है तो वो फटाफट से जेल अथॉरिटीज के पास डिजिटल मोड में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में पहुंच जाए और उसका तुरंत से तुरंत कंप्लायंस हो सके। आपने देखा होगा कि कई बार बेल ऑर्डर मिलता है शाम को शुक्रवार को और शनिवार एतवार को कोर्ट की छुट्टी होती है, और जिस वजह से जो हार्ड कॉपी होता था, फिजिकल ऑर्डर सर्टिफाइड कॉपी होती थी, वो जेल में नहीं पहुंच पाती थी और कैदी को 2 दिन तक ज्यादा जेल के अंदर सैटरडे संडे को रहना पड़ता था। उस चीज को भी लगभग खत्म कर दिया है। अगर ऑर्डर जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ जाएगा जेल अथॉरिटीज के पास तो जिसको बेल मिली है उसको तुरंत के तुरंत शुक्रवार को ही छोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यूपी जेल मैनुअल 2022 पर खत्म होता है। ये वही यूपी जेल मैनुअल 2022 है जिसको यूपी सरकार केंद्र के प्रिजन मैनुअल, मॉडल प्रिजन मैनुअल की तर्ज पर लेके आई है। आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाए। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि कुछ सीखेगा इंडिया तभी तो कुछ बनेगा इंडिया। चलिए मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।